आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। आज जो कोर लीडर मीटिंग है ये मंथ में एक बार होती है हमारी महाकोर लीडर मीटिंग। पावर ऑफ वन के हिसाब से हम एक महीने में एक बार बड़े लेवल पे मीटिंग करता है कोर लीडर, जिसमें हमारे सभी छोटे बड़े एसोसिएट का यानी कि नए पुराने सभी एसोसिएट का लीडर्स का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ बात इसके अंदर ऐसी होती है जो बॉटम लेयर तक जानी बहुत जरूरी है। कुछ चीज ऐसी है कि डायरेक्टर डायरेक्टर के लिए होती है, कुछ फाइटर के लिए होती है, कुछ इसके नीचे वालों के लिए, कुछ इसके नीचे, कुछ चीज ऐसी है कि ओपन करनी पड़ती है। तो ये कोर लीडर मीटिंग इसीलिए की जाती है कि महाकोर लीडर मीटिंग सारे ही एसोसिएट इसमें होने बहुत जरूरी है। चाहे वो आज ही इसने ज्वाइनिंग की हो, चाहे उसको 6 महीने हो गए, उनका सबको होना जरूरी है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है महाकोर लीडर मीटिंग। इसको दो तरह की शक्ल दे सकते हैं हम, एक तो कोर लीडर मीटिंग की या फिर एक बड़ी काउंसलिंग की शक्ल दे सकते हैं हम इस चीज को। और इसके अंदर हम कहीं टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी वैसे जो नॉर्मल कोर लीडर होती है जिसको आप सेल्फ करते हो या नहीं, जो नहीं करते वो करना शुरू कर देंगे आज से। तो सेल्फ में क्या है कि वो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, यानी कि एक हफ्ते की उनको प्लानिंग बनानी है। लेकिन ये जो महीने की कोर लीडर मीटिंग है इसमें पूरे महीने का हम रन डाउन सेट करेंगे और पूरे महीने कहाँ कहाँ वर्किंग होनी है, किस तरीके से वर्किंग होनी है, कितना आईबीओ बनाने हैं, कितना बिजनेस करना है, किसको कौन सा लेवल अचीव करना है, सारी की सारी बातें कॉल लीडर मीटिंग के अंदर होती है। ठीक है सर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा, फर्स्ट टॉपिक जो है बी अलर्ट, यानी कि लॉकडाउन खत्म हो चुका और कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पे है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब जगह काम चल रहा है और सभी जगह ज्यादातर एरिया खुल चुके हैं। शुरू सुबह के 5 बजे से शाम को 9 बजे तक एरिया खुल चुका है। तो इतना टाइम हमारे लिए बहुत है अगर हम फील्ड में काम करना चाहते हैं तो। बस इसके लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहली चीज एक, अगर आप बाइक से हो मास्क लगा के और हेलमेट लगा के पूरे शहर में कहीं पे भी आप घूम लो कोई आपको टच नहीं करेगा। अगर आपके मास्क लगा हुआ है और आपने हेलमेट ओढ़ा हुआ है कोई टच नहीं करेगा। तो अपने आप को बिल्कुल कवर करके निकले। और ड्रेस कोड आपका होना चाहिए फॉर्मल। फॉर्मल अगर ड्रेस कोड है तो सामने वाला इस चीज को समझता है कि बंदा कोई वैसा है। अगर आप जीन्स में या वैसे निकलोगे तो उससे पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है। फॉर्मल में आपको कोई टोकने का नहीं, चाहे आप करके देख ले, ये हम करके देख चुके सर। ठीक है, तो अलर्ट रहना है। दूसरी चीज, अब समय जो भागेगा ना बहुत तेजी के साथ भागेगा। अब क्या होगा, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, चाहे वो हमारे सामी के अंदर से हो चाहे वो सामी के बाहर के लोग हो। तो हर बंदा अभी तक रुका हुआ था, हर बंदे को पैसे चाहिए, सब लोग खाली हो चुके हैं। तो अब करना क्या है हमें, काम को बड़े एहतियात से बड़े समझदारी के साथ हमको काम को लेना है। अगर आप किसी को बिजनेस दिखाओगे डायरेक्ट, उसको बिजनेस के पैसों के बारे में बात करोगे, उसकी सिचुएशन को देखे बगैर, तो बंदा भाग जाएगा। जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसे के बारे में बताना है, जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जो जिस हालात में है, उसको उसी हिसाब से आपको बिजनेस को प्रेजेंट करना है। क्योंकि आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है, यहाँ से हर समस्या का समाधान है, बस आपके पास बताना आना चाहिए। समझ में आ रही बात? जी हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, बस आपके पास बताना आना चाहिए, आपके पास हर समस्या का समाधान है। एक आप ऐसी फील्ड के अंदर है जो कि हर फील्ड को वेलकम करती है। आज की डेट में सारी फील्ड चौपट हो चुकी है सर। जीडीपी डाउन जा चुकी। अब हमारे पास मौका है कमाने का और पैसा बनाने का, पहचान बनाने का और अपने पंजों को मजबूत करने का, यानी कि अपने कदमों को, अपने पैरों को मजबूत करने का इस फील्ड के अंदर। क्योंकि हर उस इंसान ने उस फील्ड के अंदर पैर उस टाइम पे मजबूत किए जिस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग उसके खिलाफ थे। और आज की डेट में क्या हो रहा है, जो इसके अगेंस्ट थे, इस फील्ड के अगेंस्ट थे, वही लोग आज इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं सर। शुरुआत में गवर्नमेंट ने इसको ना तो लीगल करा था ना इलीगल बोल रही थी, लेकिन आज की डेट में वो क्या कर रहा है, इसे प्रमोट कर रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी इंडस्ट्री यही है जो एक इस बड़ी भीड़ को संभाल सकती है। नहीं तो भाई साहब गवर्नमेंट भी परेशान है कि इतने यूथ को, इतने बेरोजगार लोगों को लेके जाओ कहाँ। तो आपके और हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक साधन है जिससे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं सर। अभी तक तो हम ही रोजगार से परेशान थे, लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम मिल चुका जहाँ से आप दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट किस तरीके से होना पड़ेगा, सबसे पहले हमें खुद को मजबूत करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक कंफर्ट जोन में है। सामी डायरेक्ट को जानते हैं सभी लोग, करना तो पड़ेगा सर। सामी डायरेक्ट को करना तो पड़ेगा, चाहे तो आज कर लो, चाहे 10 दिन बाद कर लेना, चाहे 1 महीने बाद करो, चाहे 1 साल बाद करो, चाहे 10 साल बाद करो और चाहे 50 साल बाद करो, करना तो पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आपके बच्चों को करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा सर। वो करना क्यों पड़ेगा सर, क्योंकि सर जिस चीज को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, जिस चीज को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, वो तो पब्लिक को करना पड़ेगा। नोटबंदी हुई, बच पाया कोई इससे? गवर्नमेंट के रूल से आप भाग सकते हो, आप भाग सकते हो, आप उससे छुप सकते हो, लेकिन बच नहीं सकते। गवर्नमेंट का अगर कोई रूल बन गया
आप उससे भाग सकते हो, आप उससे छुप सकते हो, आप उससे बच नहीं सकते क्योंकि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं सर? बताएगा कोई? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं सर। आपने देखा होगा विजय माल्या हिंदुस्तान से फ्रॉड करके भागा, तो उसके पास एक नोटिस गया था यहाँ कोर्ट से कि वो विजय माल्या साहब आपको हिंदुस्तान आना पड़ेगा। तो क्या सोच के गया था कि मेरे तक पहुँचने का नहीं कोई। तो जो पीए है वो कह रहा था यार हम तो कुछ और ही सोच के आए थे, लेकिन यहाँ पे तो आने के बाद वो कह रहा है कि तुम्हें हिंदुस्तान आना पड़ेगा। तो पीए बोल रहा सर कानून का हाथ बहुत लंबा है, यहाँ तक पहुँच गए। ज़ाहिर सी बात है। अब जिसने आपने देखा होगा कि 10-10 साल के बाद किसी का चारा घोटाला खुल रहा, किसी का कोई घोटाला खुल रहा जो पब्लिक जो नेता लोगों ने किया हुआ है। तो कुल मिलाए कहने का मतलब है कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि जो आज किया हो सकता है 10 साल के बाद खुलासा हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसी तरीके से जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, उस काम को तो करना पड़ेगा सर। चाहे हँस के करो, चाहे रो के करो, चाहे अब करो, चाहे 10 साल के बाद करो, करना तो पड़ेगा। तो सामी डायरेक्ट है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये इसको गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही। वो कह रहा है कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, करना पड़ेगा क्योंकि बाहर जो फील्ड है, बाहर जो और दूसरी कंट्रियाँ हैं, उस उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन बना के इसको प्रमोट किया। वहाँ के लोगों ने जल्दी एक्सेप्ट किया। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है? मैं सबसे बड़ी आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है कि इनको समझाना पड़े और वो समझने के लिए कोई तैयार है नहीं। हर इंसान खुद से समझदार है, लेकिन वो नासमझ है। अब कोई इसको सही बात समझा रहा तो उसकी समझ में नहीं आ रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अच्छा समझना क्या है और समझाना क्या है? सिर्फ छोटा-सा फंडा है। मिसाल के तौर पे आप किसी को बता रहे हैं कि भाई ये बिज़नेस है, इसके अंदर आपकी ज़िंदगी के सँवर सकती है, आपकी पीढ़ियों की, आपकी नस्लों की ज़िंदगी सँवर सकती है और करना क्या है, कितना समझाना है सिर्फ़ कि हम हमारी जो हेल्थ आज खराब हो रही है, हमारे जो खान-पान से, हमारे लाइफ़स्टाइल से, उस लाइफ़स्टाइल को थोड़ा छोड़ के आपको सप्लीमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। बस इतना समझाना है, बस इतना समझाना है। इतना तो समझा सकते हैं सभी लोग? जी सर। यस सर। जी सर, यस सर। बिल्कुल समझा सकता है, जितना आज इस कोर लीडर मीटिंग में सबको पता है, समझ भी सकता है और समझा भी सकता है। लेकिन ये सवाल उनके लिए है, ये चीज़ उनके लिए है, अगर किसी ने इतनी बात को नहीं समझा, तो पता है आज की डेट में 80% या 90% औलाद क्या कहती है माँ-बाप को पता है? कि तुमने हमारे लिए किया क्या? कहते हैं ना, एग्री हैं इस चीज़ से? 90 से 80% लोग 80 से 90% लोग अपने माँ-बाप को ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या? अब एक बाप की आँखों में आँसू आता है, वो कहता है कि बेटा तेरे लिए हमने क्या नहीं किया? तेरे लिए हमने क्या नहीं किया? तुझे गिल्ले से उठा के सूखे में सुलाया, तेरी हर हमने नखरों को हमने सर पे रखा, खुद का अच्छे कपड़े नहीं पहने तुझे पहनाया, खुद अच्छा नहीं खाया तुझे खिलाया, है ना? ये तो करते हैं और एक बाप अपनी औकात से ज़्यादा अपनी औलाद के लिए करता है सर। उसके बाद बच्ची क्या कह रहा है सर, आपने हमारे लिए क्या किया? तो सोचने वाली बात है सर, अगर आज इतना सब कुछ करने के बाद औलाद ये कह रही कि आपने हमारे लिए क्या किया? खुदा न खास्ता अगर सामने डायरेक्ट को नहीं किया, तो आने वाले टाइम में क्या जवाब दोगे? जब बच्चा पूछेगा सर पापा ये बताओ ये बराबर वाला जो बंगला है इसमें जो 55 करोड़ की कारें खड़ी, ये लोग ऐसा करते क्या है? उस टाइम पे सर आवाज़ भी नहीं निकलने की, उस टाइम पे आवाज़ भी नहीं निकलने की, आवाज़ गूंगी हो जाएगी और वो पूछेगा कि सामने डायरेक्ट है क्या? आप कहोगे बस है क्या सामने डायरेक्ट बस इतना बताना है लोगों को जो तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही, अगर उस चीज़ को आपने थोड़ा-सा उसका अपना लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज कर लिया, सप्लीमेंट को यूज़ कर लिया, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो सकती है, बस इतना समझाना। तो बच्चा आपसे कहेगा सर पापा आपकी इतनी बात समझ में नहीं आई थी। और उस टाइम पे इतनी बात अगर आप समझ लेते, हो सकता है कि आज के आपके भी घर के बाहर 55 करोड़ की कारें खड़ी होती। तो कुल मिला के समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा और इस चीज़ से कोई मुँह नहीं फेर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की जो पढ़ाई है, वो स्कूल ऑफ कॉलेज के अंदर कराई जा रही है, वहाँ से डिग्रियाँ मिल रही। और आपको खुद पता है जिस चीज़ की डिग्री मार्केट में मिलती है, जिस चीज़ की डिग्री कॉलेज दे रहा, तो उसके उस फ़ील्ड के अंदर जगह नहीं है सर पैर रखने की भी। अब चाहे वो डॉक्टर की डिग्री हो, पैर फ़ील्ड में जगह नहीं है, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो, जगह नहीं है, चाहे वो लॉयर की डिग्री हो, पैर रखने की जगह नहीं है। कोई भी फ़ील्ड उठा के देख लो, जिस चीज़ की डिग्री आपको कॉलेज से मिल रही, उस फ़ील्ड के अंदर भीड़ लगी हुई है और वैकेंसी जब निकलती है उस फ़ील्ड की, तो फॉर्म भरवाए जाते हैं, 500-500 रुपए के फॉर्म का चार्ज होता है सर। 50,000 वैकेंसी है तो 5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो फ़ील्ड के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। जब इस फ़ील्ड की डिग्रियाँ लेके लोग निकलेंगे मार्केट के अंदर, तो कंपनी किसको पूछेगी? डिग्री वाले को या अनपढ़ को? आप खुद मुझे इस चीज़ का जवाब दें। आज सबके लिए मौका है, आज ये फ़ील्ड आपकी पढ़ाई नहीं देख रही, जात नहीं देख रही, पात नहीं देख रही या आपको कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है इस फ़ील्ड को अंदर काम करने के लिए। लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद इस फ़ील्ड के अंदर भी काम करने के लिए आपको डिग्री का होना ज़रूरी होगा सर।
आज तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बिना किसी डिग्री का आप इसको कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में डिग्री ही चाहिएगी, क्योंकि कंपनी उसको हायर करेगी ना जो पढ़ा लिखा है, जिसने पीएचडी कर रखी होगी, समझ रहे हैं? उसके बाद जो डिग्री वाले नहीं होंगे वो सिर्फ यूजर बन सकते हैं, वो बिजनेस नहीं कर सकते इस फील्ड में। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। आज हमारे पास गोल्डन चांस है, बस उस टाइम पे और आज के टाइम में और उस टाइम में फर्क क्या होगा। आज सर आपको फोन करके करके बुलाया जाता है, रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है, और आपकी मिन्नतें खुशामतें आपकी ठोडी में हाथ डाल के आपको बुलाया जा रहा। उस टाइम पे सर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, गारंटीड बात है। फैसला आपको करना है, चाहे तो आज इस फील्ड के अंदर आके अपनी पहचान बना लो, और उस टाइम पे बैठ के लोगों को इंटरव्यू ले लेना, और अगर नहीं आए तो उस टाइम पे धूप में खड़े होकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। फैसला आपका है, चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी, फ्यूचर आपका है, डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, जो लोग इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, जो लोग सीरियस नहीं है, तो उनको इस बात को समझने की जरूरत है, अगर आज नहीं किया करना तो पड़ेगा सर। आज नहीं करोगे तो कल करोगे। हाँ, बस इतना फर्क रहेगा कि आपने अगर आईडी लगा रखी, आपकी आईडी एक साइड से तो चलेगी, दूसरी साइड में काम आपको फिर भी करना पड़ेगा। जितना टाइम आपने लॉस किया ना, बस उस चीज का आपको हमेशा नुकसान रहेगा, आपको उस चीज का हमेशा अफसोस रहेगा, यार उस टाइम पे चाहे धीरे धीरे करता, चाहे महीने का एक स्पॉन्सर डालता, लेकिन करता रहता, तो आज मैं भी कहीं ना कहीं वो मेरा पहचान होती। उस टाइम पे फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाए कहने का मतलब है कि हमें अलर्ट होना है, हमारे लिए जो अब टाइम अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है, तो हमें उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना है, उसको बहुत जल्दी से उसके अंदर ढल के उसके अंदर वर्किंग को करना है हमें। अब इस चीज का बहाना नहीं बनाना है कि सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, या लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे, तो ये सब बहाने हैं सर। क्योंकि इसी लॉकडाउन के अंदर हर बंदा खा भी रहा, और आपने भी देखा होगा कुछ मोहलत मिली थी, और घर घर जाके कहा गया कि भाई अभी मार्केट में नहीं जाना, शॉपिंग नहीं करनी, उसके बाद भी लोग इतनी शॉपिंग करी, आप सोच नहीं सकते। तो पैसा कहाँ से आया भाई? पैसा लोगों के पास फुल है, बस आपके पास निकालना आना चाहिए। अगर वो लेडीज मार्केट में जाके बिना किसी जरूरत के वो सामान खरीद सकती है, जिसकी अभी तक जरूरत भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हेल्थ की सबको जरूरत है, अगर उनकी जरूरत बना के आप उनको दिखाओगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग आपके साथ भी आएंगे। तो बस आपके पास बताना आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा सर? यस सर। तो सभी अलर्ट रहेंगे अपनी प्लानिंग को सेट करके, क्योंकि सर पहली तारीख यस स्टार्ट होने सर। वाली है। पावर ऑफ वन पे हमने काम स्टार्ट किया था जी सर। पावर ऑफ वन पे हमने काम स्टार्ट किया था, तो किसी वजह से लॉकडाउन की वजह से हम उसके अंदर थोड़ा मिस हो गए, लेकिन हम पूरे पावर के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ हम इस बिजनेस को उसी लेवल पे ले आएंगे जिस पे पहले था। अगर किसी की टीम डेड हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसने अपना 100% एफर्ट दिया, उसके बाद भी उसकी टीम नहीं रुकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी हल्का से टीम डेड हो गई, तो उसको समझने की जरूरत है कि जो गलती मैंने अब की वो मुझे आगे नहीं दोहरानी है। क्योंकि सर मेहनत करके आप बिजनेस को खड़ा करते हो, टीम बनाते हो, और हमारी थोड़ी सी आलकस की वजह से, या खुद की थोड़ी सी आलकस की वजह से वो टीम डेड हो जाए, सर बहुत अफसोस की बात है। तो कुल मिला के जो गलती है कि उनको दोहराना नहीं है, उनको लिखना है, उनको सुधारना है। तो हमारा जो दूसरा सेकंड टॉपिक है वो पावर ऑफ वन है, मिशन 2020। इसको नहीं भूलना है, इसको हमेशा याद रखना है। पावर ऑफ वन की ट्रेनिंग की हम टाइमिंग सेट कर लेंगे, जो भी टाइमिंग उसकी रखी जाएगी उसके साथ हम पावर ऑफ वन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर होता क्या है, इसको करना किस तरीके से है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर महीने एक स्पॉन्सर हर बंदे का डलना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में तो आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि टाइम समय कम बचा, कुछ लोगों को हमारे फॉलोअप पे जाना है 5 बजे से पहले, तो मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ। इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, लगभग इसका टॉपिक पौन घंटे का है। आप लोग मुझे इसकी डेट बता देना कि कौन सी डेट में रखा जाना चाहिए, अभी बताना चाहते हो तो अभी बता देना, या लास्ट में बता देना। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो पीडी, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको ट्रेनिंग रखनी पड़ेगी सर। हर हफ्ते की एक ट्रेनिंग रखो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, जो कि सीनियर लेवल पे होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो आप सीखते हो हफ्ते में, उसकी आप डिस्कस करेंगे पूरे हफ्ते अपनी टीम के अंदर। इससे क्या होगा, आप और आपकी टीम एजुकेटेड होगी। ठीक है सर, मोटिवेशन भी जरूरी है और एजुकेशन भी जरूरी है। अब खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलने का सर। पता लगा आज आपने बुला के अपलाइन को काउंसलिंग करवा दी, टीम की टीम मोटिवेट हो गई, इसके अंदर हवा भर गई, आग लगा देंगे, छीड़ देंगे, फाड़ देंगे, आसमान पहुंच जाएंगे, जमीन की तह में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन होता है, जिस तरीके से एक शराब पीने वाला रात को शराब पी, सुबह तक के उसका नशा रहता है, सुबह के बाद उतर जाता है। इसी तरीके से किसी भी काउंसलिंग का, एक मोटिवेशन का सिर्फ इतना ही टाइमिंग होता है, इतना ही टाइम पीरियड होता है कि आज अब सुना तो हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसके अंदर जोश रहे, 3 दिन के बाद वो फिर से ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो खाली मोटिवेशन से नहीं, अगर एजुकेशन भी साथ साथ हो जाए, मोटिवेशन के साथ प्लस एजुकेशन हो जाए, तो उसका फायदा होगा आपको सर। मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बंदा एजुकेटेड होगा उसको पता होगा, अगर मेरे से मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और मुझे 8 लोगों ने रिजेक्शन दिया, तो एजुकेटेड अगर है, उसे पता है कि भाई ये बिजनेस का पार्ट है, तो वो कभी मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होगा।
वो मोटिवेट ही रहेगा कि भाई उसको पता है कि बिजनेस का पार्ट है तो होना ही होना है। आज जो मोटिवेट होगा खाली, वो एजुकेशन उसको होगी नहीं, उसे पता नहीं होगा कि यार ऐसा भी होता है, तो पता लगा वो कुछ दिन के बाद उसका मोटिवेशन डाउन हो गया, वो कहेगा कहता फिरेगा भाई लोग इसमें करते तो है नहीं, लोग इसमें आते तो है नहीं। एक वजह ये भी है जो टीम डेड होती है। तो हर बंदे को एजुकेशन देना का बहुत ज़रूरी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है। और हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमें हर बंदे को सिर्फ एक स्पॉन्सर करना है, बाकी का पूरा महीना उसके पास फ्री बच रहा, तो उस फ्री टाइम के अंदर हमें करना क्या है, उस बंदे को एजुकेटेड करना है, उसको सिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो रहा? और टीम के अंदर टाइमिंग रखो यस सर। आप इस ट्रेनिंग की। जिस तरीके से मैं कर रहा या नागल की टीम, 2 ग्रुप ही ऐसे हैं जो कर रहे हैं इस टीम के लिए, इस तरीके से आपस में मतलब टीम को जोड़ के उनसे प्रैक्टिस मोड पे लेके आते हैं उनको। तो उस तरीके से टाइमिंग रखो। और हो सके अगर फिजिकल हो सके किसी के घर में एक बोर्ड लगा लें, होम मीटिंग करें। होम मीटिंग के अंदर भी बहुत सारे ज़्यादा सीखने को मिलता है और लीडर भी वहीं से क्रिएट होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा लॉकडाउन की वजह से, तो हमें बहाना नहीं रखना है, अपना आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है, हमें ज़ूम मीटिंग का ऐप का यूज़ करना है, ठीक है? कोशिश करें ज़्यादातर कि फिज़िकल हो, बोर्ड लगा के आमने-सामने खड़े होगे, इस चीज़ से फ़ायदा भी होगा, हेजिटेशन भी खत्म होगी अगर सामने खड़े होके बंदा प्रेज़ेंट करेगा। और हमारा जो 4th टॉपिक रहेगा वो रहेगा वीकली प्लानिंग चार्ट। हर बंदे को अपनी हर हफ्ते की 1 हफ्ते की प्लानिंग बना के चलनी है। 1 हफ्ते की प्लानिंग कैसे बनाओगे आप? वो बनाओगे 90 दिन के गेम प्लान के हिसाब से। 1 हफ्ते की प्लानिंग 90 दिन की गेम प्लान के हिसाब से बनाओगे। अगर मैं आपको अपने 90 दिन की गेम प्लान बताऊँ और मंथ का बताऊँगा, फिर उसके बाद वीकली बताता हूँ। देखो मेरी जो गेम प्लान है उसके हिसाब से आपको बनानी है, थोड़ा सुन लें आप। सबसे पहली चीज़ जो है मेरी प्लान करना है मुझे 50-90 दिन के अंदर। पहली तारीख से मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपने पर्सनल प्लान करूँगा जिसकी क्वांटिटी होगी 50 प्लान की। ठीक है सर? और इसी 90 दिन के अंदर 20 स्पॉन्सर करना है पर्सनल। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा 3 बुक कंप्लीट करनी है इस 90 दिन के अंदर। चौथा जो चीज़ है 15 आईबीओ क्रिएट करना है इस 90 दिन के अंदर। ठीक है सर? 5वाँ जो है अम्ब्रेल डायरेक्टर क्लियर करना है, यानी कि 7240 पॉइंट मुझे चाहिए। इस 90 दिन के अंदर ही 72 से 40 पॉइंट डालने हैं। छठा जो है रीपरचेज़ डायरेक्टर क्वालीफाई करना है, क्योंकि रीपरचेज़ का और बाइंडी का अलग-अलग होता है। मेरा डायरेक्टर थोड़ा-सा रह चुका है, उसके अंदर उसको क्लियर करना है रीपरचेज़ का। इसमें 4 एसएसवी खुद के और टीम के कंप्लीट कराने होता है, जिससे कि हमारा ये लेवल बढ़ता है। और हर बंदे को अपना इस चीज़ पे भी ध्यान देना है, साथ के साथ इसको छोड़ के मत चलना। हमने इसको छोड़ के चल रहा है तो हमारी बहुत बड़ी गलती रही। हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा अफ़सोस है, तो इसीलिए ऊपर से भी सीनियर अपलाइन की तरफ से भी इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि आप लोग अपने 480 कंपल्सरी कर दें इसको चढ़वाने के लिए। और डायरेक्टर के लिए तो कंपल्सरी है बिल्कुल। अगर डायरेक्टर वाला जो डायरेक्टर भाव ग्रुप है सैयद आज़म इकबाल सर का, वो बोल रहा है अगर कोई बंदा जो डायरेक्टर है, उसने अपने 4 से नहीं किए उसको ग्रुप से बाहर कर नहीं दो। कि उसको ग्रुप से बाहर जो कर दो। इंसान जो इंसान डबल आवाज़ हो रही थी। जो मतलब इंसान अपने खुद के जो 4 इंसान से अपने नहीं खुद के चढ़वा, 4 से आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी यस सर। सर। जी। वो माइक वो माइक म्यूट था ना उनका मैम का, म्यूट म्यूट करें, वो डबल आवाज़ रिपीट हो रही है। चलिए खैर, जो इंसान अपने खुद के 4 से नहीं कर सकता सर, वो कुछ भी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप बात? तो कुल मिलाए कहने का मतलब है, आज़म सर का कहना यह है कि बहुत से लोगों का कहना होता है कि सर हमें ज़रूरत नहीं है और हम अब हेल्दी हो चुके हैं, हमने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है। तो उनका कहना यह है कि अगर 400 एसवी चढ़वाने हैं तो उनको आप प्रोडक्ट को लेके सेल कर दें। अगर सेल भी नहीं करते हैं तो खुद खा लें, अगर खुद भी नहीं खा रहे तो किसी गमले में बो देना, लेकिन 400 एसवी ज़रूर चढ़वाना। ठीक है सर? इस चीज़ का हमें हर बंदे को वो करना है। जो कुछ नए लोग हैं जो अभी एकदम से नहीं कर सकते उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज़म सर ने डायरेक्टर से कहा, लेकिन हम फाइटर से इस चीज़ को लागू कर देंगे। जो बंदा फाइटर हो चुका हो वो हर महीने अपने 4 एसवी ज़रूर चढ़वाए। ठीक है, क्लियर हो रहा? 4 एसवी क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ये तो था मेरा 90 डेज़ का गेम प्लान। अब इसको मैंने महीने में कन्वर्ट किया। अब मुझे सर महीने में आवाज कितना कट के क्यों काम आ रही है करना, आपकी? अभी भी कट रही? अब सही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था सर आपसे, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर, मेरी आवाज़ रिपीट होती है फिर। मैं बोल रहा था सर ये तो था मेरा 90 डेज़ का गेम प्लान, इसको मैंने महीने में कन्वर्ट किया। अगर मुझे 90 दिन के अंदर 50 प्लान करने हैं तो महीने में कितने करने पड़ेंगे? तो 1 महीने का एवरेज बैठ रहा है 16 प्लान महीने करने पड़ेंगे। अगर मुझे 20 स्पॉन्सर चाहिए 90 दिन के अंदर तो महीने में कितने करने पड़ेंगे? 7 स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। अगर 3 महीने के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर 3 बुक्स को पूरा करना है तो 1 महीने के अंदर 1 बुक तो पढ़नी पड़ेगी। और चौथा जो है 15 आईबीओ क्रिएट करने हैं तो महीने के 5 आईबीओ बनाने पड़ेंगे सर। और अगर अम्ब्रेल डायरेक्टर में 72 से 40 पॉइंट कम है, तो
महीने के 2400 पॉइंट मुझे डालने पड़ेंगे। ये जब मेरा टारगेट क्लियर हो पाएगा और इसको मैं हफ्ते पे लेके आया। अगर मुझे 90 दिन के अंदर 50 प्लान करने हैं, महीने का 16 बैठा, तो एक हफ्ते के अंदर 4 प्लान करने पड़ेंगे सर। इसी तरीके से हफ्ते का एक स्पॉन्सर डालना पड़ेगा। और इसी तरीके से तीसरी चीज, बुक का 1/3 यानी कि आपको 1/3 बुक पढ़नी पड़ेगी। यानी कि 0.25% बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप महीने की एक बुक कंप्लीट कर पाओगे। और 5 आईबीओ क्रिएट करने तो हफ्ते का 1 आईबीओ बनाना पड़ेगा। इसका एवरेज आ रहा है, ठीक है सर, होगा तो महीने के हिसाब से ये हफ्ते का एवरेज आ रहा। और अगर 2400 पॉइंट डालने हैं तो हफ्ते के 600 पॉइंट डालने पड़ेंगे सर। इस तरीके से आप अपने हफ्ते पे लेकर आओ, 90 डेज का गेम प्लान बनाओ, उसको डिवाइड कर करके हफ्ते पे दिन पे ले आओ। अगर दिन का भी बताऊं तो अगर मुझे हफ्ते के अंदर चार चार प्लान करने, तो डेली मुझे एक प्लान करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने अगर 4 लोगों को प्लान करना है तो 4 ही लोगों को डायरेक्ट जाके प्लान दिखा दूंगा, 4 लोग देख लेंगे, ऐसा नहीं होने लगा। हफ्ते का अगर 7 प्लान दिखाने की कोशिश करोगे तब जाके 4 हो पाएंगे। तो इसके हिसाब से एक प्लान डेली करना है और 10 पेजेस डेली बुक के पढ़ने हैं। और बाकी के सब का एवरेज जो है वो बड़े लेवल पे निकाल सकता है, इसका अंदर डेली का नहीं निकल सकता। और बाकी जो है, और अगर पॉइंट की बात करूँ, डेली के 90 पॉइंट डालने हैं, तब जाके 600 पॉइंट वीकली डल पाएंगे। तो इस तरीके से आपको दिन का अपना वर्किंग निकालनी है कि मुझे एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में और 3 महीने के अंदर काम क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से सबको अपनी बनानी है, सबको अपनी अपनी वर्किंग चार्ट बना लेना है। अच्छा, वीकली चार्ट के अंदर आप करोगे क्या? एग्जाम्पल के तौर पे 7 दिन है, 7 दिन के अंदर आपको 4 प्लान करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, विद फॉलोअप, पावरफुल फॉलोअप के साथ। ठीक है सर। दूसरी चीज, 1 घंटा आप अपनी टीम को देंगे, चाहे वो जूम पे आपको हो, चाहे वो फिजिकल हो। आप अपनी टीम को 1 घंटा देंगे डेली का। उनका फीडबैक लेंगे, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसको किसने क्या सीखा, किसको क्या चाहिए, और किसने कौन सी ऑडियो देख ली, कौन सी वीडियो देख ली, उनको सुनवानी है, उनको दिखवानी है। ठीक है, इस चीज के लिए बुक्स प्लस वीडियो, दिन का 1 घंटा आप इन चीजों के लिए निकाल लेंगे। अच्छा, बुक और ऑडियो, सिर्फ जो आपका अपलाइन आपको कहेगा, रिस्पॉन्सिबल जो आपका अपलाइन है, वो जो आपको कहेंगे सिर्फ वही देखनी है। अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाना है, डायरेक्टर से पहले कहीं नहीं घुसना है, किसी यूट्यूब की वीडियो में नहीं घुसना है, किसी और चैनल की वीडियो में घुसना नहीं है। इससे क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा सर। 24 घंटे के अंदर आप ये सारी वीडियो नहीं देख सकते, सारी ऑडियो नहीं सुन सकते, सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते। आप उलझ जाओगे सर, टाइम वेस्ट होगा, लॉस होगा। फिर 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप ये कहते फिरोगे, सर मैंने तो बहुत मेहनत की, बहुत सारी ऑडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। यहाँ तो बहुत सारी कश्ती हो रही सर। ग्रुप आपके पास 5, 7, 10 हो गए। उन 10 ग्रुपों के अंदर 10 तरह के अपलाइन है, 10 तरह के अपलाइन, 10 तरह की वीडियो डाल रहा है, तो बंदे का दिमाग घूम रहा सर। तो कौन सी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। तो डायरेक्टर से पहले आप इस चीज को तो अपने अकल में दखल ना देंगे, कौन सी वीडियो देखनी, कौन सी नहीं देखनी। आप अपने अपलाइन से डिस्कस करें, वो आपको बता देगा। उसकी एक सीरीज पकड़ लो, उसकी पूरी सारी वीडियो देखो, आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हो, जो आपका रिस्पॉन्सिबल अपलाइन है। ठीक है, इसके हिसाब से वीडियो ऑडियो बुक का यूज करना है, खुद से नहीं कहीं पे भी घुसना है। ठीक है। और इस जो 90 दिन की आपकी जो प्लानिंग है ना, 90 दिन का जो आपने गेम प्लान सेट किया हुआ है, किसी ने डायरेक्टर का सेट किया हुआ है, किसी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर का किया हुआ है, तो उसको आप महीने पे और हफ्ते में लेकर आए। उसको तोड़ तोड़ के, मतलब उसके पार्ट बना ले कि कितना आपको हफ्ते में, कितना आपको दिन में काम करना है, ताकि आपकी स्पीड कम ना हो। समझ में आ रहा? और अगर इस चीज का वीकली चार्ट बनाने में या महीने का चार्ट बनाने में किसी को भी प्रॉब्लम है, तो वो अपने अप्लायंस से डिस्कस करे इसके बारे में कि ये तैयार कैसे होगा। ठीक है। और हमारा जो 5वां जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर ऑफ वन ट्रेनिंग की डेट फिक्स करनी है। 5वां जो टॉपिक है, तो चलो मैंने ऊपर ही बता देता आपको, इसकी एक डेट फिक्स करनी है। इसकी डेट फिक्स करवा देना सभी लोग अपने हिसाब से, जिसमें आप सब लोगों को बिठा सको, अपने बॉटम लेयर के एसोसिएट तक, एसोसिएट को सबको बिठा सकते हो। वो वाली एक डेट फिक्स करनी है जिसमें सब लोग आ जाएं। ठीक है सर। मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, शादाब सर भी आने वाले हैं, वो बोल रहे थे कि मुझे बता देना। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी पूरा करना चाह रहा हूँ जो चीज़ है। अच्छा, आप लिख रहे हैं ना इन चीज़ों को सब? हमारा जो छठा पॉइंट रहेगा, प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। हाँ, ये मेन चीज़ है भाई, प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये टॉपिक हम लास्ट में ले लेंगे, इसके बारे में ध्यान दिला देना मेरे। ठीक है, इससे पहले जो और टॉपिक है उसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। टॉपिक नंबर हमारा जो है 7, ये है कि जो काम आप जो भी काम करते हो सर, गलत हो रहा है या सही हो रहा, उसकी जिम्मेदारी खुद से लेनी है। अगर गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, अगर सही हो रहा तो मैं जिम्मेदार हूँ।
ऐसा ना होना चाहिए कि अगर मैंने सही किया तो जिम्मेदार मैं हूँ, अगर गलत हो गया तो इल्जाम किसी और पे लगा दे। उसकी जिम्मेदारी खुद से लेनी है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना इस काम को करके देख लो। गलती की जिम्मेदारी भी खुद लो, और सही काम की भी जिम्मेदारी खुद लो, तो सही सर, सही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा बदलाव आपके अंदर आएगा। आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर कितनी बड़ी चेंजिंग आ जाएगी अगर आपने खुद से जिम्मेदारी लेने से शुरू कर दी। और एक चीज की जिम्मेदारी और मुझे बताए, जो आज तक मैं काम करता हुआ आ रहा था, चाहे वो टीम के अंदर यूपीएस ट्रेनिंग हो, चाहे वो इसके अलावा कोई और सी ट्रेनिंग हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जो आज तक मैं करता हुआ आ रहा था, मुझे उस चीज से फ्री होना है। मतलब जो मेरा लेवल था, मुझे उस चीज से फ्री कर दे। जो मेरा लेवल है, उसको कौन आना चाहता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। लोड किसी पे नहीं है। मुझे आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर मुझे बताएं जो अपनी जिम्मेदारी से अपनी टीम को संभालने के लिए तैयार है। यूपीएस उनकी करना, उनकी फॉलोअप करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी सारी चीजें, उनकी देख रेख, मतलब कुल मिलाए किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही तो मैं खड़ा, मेरे साथ उसके बारे में डिस्कस करें, लेकिन उसको खुद से जो करने के लिए तैयार है, वो कौन कौन तैयार है अपनी जिम्मेदारी से। जो लीडर है इसके अंदर, आकिल सर है, महबूब सर है, आलिम सर, सालिम सर, और हमारे कारियावे जी, और जामीन सर जो भी है, या आजम सर हैं, जो भी है वो अपनी जिम्मेदारी से खुद बताएं कौन कौन तैयार है। कोई नहीं, एक एक करके सर माइक मैं अनम्यूट कर। तैयार हूँ अपनी जिम्मेदारी के लिए। चलो 1 मिनट, नाम लिखवा दें आप मुझे। सालिम सर हो गए, जामीन सर हो गए, यस सर। और कौन है सर? आलिम सर। यस सर। आलू जी। बहुत बढ़िया सर। और कौन है सर? मैं किसी को ऊपर लोड नहीं डालना है कि भाई तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया। मैं किसी पे लोड नहीं डालूंगा, महबूब जो आप। मेरा नाम। ठीक है। अकिल जी नहीं आए अभी तक शायद, हैं? नो सर, वो कुछ काम बस क्या। आज मेरे पास ही 4 नाम है, जिसमें जामीन जी हैं, सालिम सर हैं, आलिम सर है, और महबूब सर हैं। अब ये 4 लोग जो है ना सर, आप इन 4 लोगों की तरक्की देखना, इनकी रंगत देखना, इनका संगत देखना। इन लोगों को मैं पर्सनली। सर कौन है सर? निशान कारीवे सर। आ रहा सर। जी सर, हाँ जी। निशान मार रहा हूँ इतनी देर से, अच्छा, निशान मार रहे हैं। दिख नहीं रहा। आ कारीवे गया। जी मैंने ना। नहीं सर, आप तो सर हमारे बस बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आप तो पहले हैं। आप तो अगर ना भी नाम बताते तो अभी आपको इन 4 लोगों को लीड करना था। कोई बात नहीं सर, चलिए खैर। ओके आप इन ओके। 4 से 5 लोग ही जी सर। बस अभी आप सब लोग म्यूट कर दें। अब आप 5 लोग इनकी वो देखना है, इनकी पहचान कैसे बनती है। फिर सेम काम, ये ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 90 दिन के गेम प्लान के अंदर ऐड करना है इनको मुझे। इस 90 दिन के बाद यही काम आप लोग अपनी टीम के अंदर करोगे सर। आप अपनी जगह को छोड़ के अपने लीडर को लाके खड़ा करोगे, आपको नेक्स्ट करना। अच्छा, ये तो जिम्मेदारी आपने खुद ले ली। अब जो मेरी जिम्मेदारी है वो भी सुन ले, जो मैं जिम्मेदारी लेने वाला हूँ। अगर आपने मुझे इस चीज से फ्री कर दिया, अपनी ट्रेनिंग की बेसिक सारी चीज आप खुद से करोगे, तो मैं आपके लिए अब जो करने वाला हूँ, एक प्रोडक्ट, कोई सा भी एक प्रोडक्ट, उसमें डाला हुआ क्या है, वो काम किस चीज मारा, आपको बहुत आसान फॉर्मेट के अंदर मैं बना कर दूंगा। उसको लिख के दूंगा, ताकि आप उसको एक बार पढ़ो और आपके याद हो जाए, और उसको आप एक्सप्लेन करके उससे फायदा उठाना स्टार्ट कर दो। ये मेरी जिम्मेदारी है। हफ्ते में आपको 1 से 2 प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, फुल, बिल्कुल ये समझ लो डीप में जाके। और ऐसी जानकारी होगी आसान शब्दों में, सरल भाषा में, जो कि एक बिल्कुल नया एसोसिएट भी समझ ले। जो हिंदी होती है ना, शुद्ध हिंदी, उसको उर्दू में कन्वर्ट करके, जो हम लोग समझते हैं भाषा, उसमें कन्वर्ट करके आप लोगों को दी जाएगी, ताकि आप उसको अच्छे से समझ के आगे उसको ट्रीट कर सको किसी के साथ भी। ठीक है सर? तो ये रही मेरी जिम्मेदारी। हम प्रोडक्ट पे काम करेंगे सर। अब मेरा जो जिम्मेदारी है, सारे प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचाना आप लोगों तक की है। फिर यही चीज, यह स्टेज आपको पकड़नी है मेरे बाद, जो आप लोग आ जाए ना, यही चीज आपको पकड़नी है फिर अपनी टीम के अंदर। मतलब अपनी जगह को छोड़ दे चलो, जो नया बंदा रहा उसको अपनी जगह पे ले आओ, आप उस ऊपर की तरफ पहुंच जाओ, नई किसी और चीज पे काम करना स्टार्ट करो। ठीक है सर? क्लियर हो रहा? अच्छा सर, हमारा जो 8वां जो टॉपिक है वो है टारगेट। हमें खुद को टारगेट देना है सर, हमें टारगेट बना के काम करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बुक का, वीडियो का, ऑडियो का, प्लान का टारगेट आप लोगे, तो आपने 7 दिन डेट डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7। आपने लिखना है उसके अंदर, 1 तारीख को मैं बुक पढ़ूंगा, और 1 नंबर पेज से पहला लेसन, यानी कि अटूट विश्वास, मिलेनियर का पहला जो लेसन है, उसमें अटूट विश्वास है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसका नाम लिखोगे आप। 1 तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अटूट विश्वास। उसके बाद जो चैप्टर है वो लिखोगे। ये 3 चैप्टर मुझे इस तारीख में पढ़ने हैं, उनके नाम समेत लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद 2 तारीख को मैं जो मेरा जो रहेगा, मुझे क्या क्या पढ़ना है इसके बाद,
अटूट विश्वास के बाद जो वो आता है, ये बिज़नेस इसमें समय लगता है। प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है, बिज़नेस की नाड़ी संख्या, मतलब ये 4-3 आपने फिर चैप्टर लिखे। कुल मिला के आपको हर तारीख के सामने उन चैप्टरों का नाम लिखना पड़ेगा जो आप करना चाहते हो। यानी कि टारगेट हमें मज़बूती के साथ लेना है। सिर्फ़ ये नहीं लिखना है कि 1 पेज से लेके मुझे 50 पेज तक पढ़ना है, इस तरह नहीं लिखना है। 1 दिन में कितना पढ़ना है, कौन-कौन से लेसन पढ़ना है, उसे लिखो, पढ़ा जाएगा। अब एक चीज़ आती है बड़ी ज़िम्मेदारी की। अब हम जैसे स्पॉन्सरिंग पावर ऑफ वन पे काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनको पहले से पता है, वो पहली तारीख से इस सिस्टम को इस्तेमाल कर लें या आज से स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिलाए कहने का मतलब है कि अपने हर एसोसिएट का एक-एक स्पॉन्सर करवाएँ जो आपके साथ लोग एक्टिव हैं। ठीक है सर? जो लोग आपके साथ ओके एक्टिव सर। हैं उनका एक-एक स्पॉन्सर करवाएँ। अब जैसे नागल की टीम है, 7 लोग हैं, तो ये अगले महीने 14 चाहिए सर। हर बंदे का एक स्पॉन्सर चाहिए, क्योंकि हर बंदे को इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, तो 365 दिन में 12 लोगों को बिज़नेस में लाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जितने लोग हैं वो कान खोल के सुन लें, अगर ₹50,000 से ₹1 भी कमाएगा, तो ज़िम्मेदारी कंपनी के सीईओ ने ली, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं भी ले सकता हूँ। मुझे पूरा सिस्टम पे बिलीव है, भरोसा है, यकीन है कि ₹50,000 से ₹1 भी कम नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा सर। अगर आपने दूध में चीनी को डाल दिया, तो मीठा तो होना ही होना है सर। अगर आप अपने यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं और टाइम दे रहा है यहाँ पे और सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है, तो सर पैसे तो आने ही आने हैं। और ₹1,00,000 महीने का टारगेट बैठ रहा है सर। ₹1,00,000 महीने का एवरेज बैठता है, लेकिन हमने अब इसमें से 50% माइनस कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव रहता है, तो हम 50,000 मान के चल रहे हैं, गिरे से गिरा 50,000 तो आएगा ही आएगा। और रिवॉर्ड अवार्ड रहे अलग, यानी कि आपका कार फंड भी पहले साल में अचीव होगा, आपका एजुकेशन फंड भी पहले साल में अचीव होगा। और इसके बारे में तो ख़ैर हम डीप में बात करेंगे। कुल मिला के हर बंदे को अपना एक स्पॉन्सर महीने का करना ही करना है, चाहे ज़मीन खोद के लाना पड़े, चाहे आसमान से लाना पड़े, लेकिन चाहिए तो चाहिए सर, ठीक है? उसके लिए आप अपने अपलाइन की सपोर्ट लें, और मैं कहता हूँ कि आपका अपलाइन भी आपको फुल सपोर्ट करेगा। अगर आपका एक स्पॉन्सर हो रहा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी टीम के अंदर ऐसे चुनिंदा लोग आएँगे अब जो कि अब टीम को बिल्ड करेंगे। क्योंकि हमें जो स्पॉन्सर ढूँढना है, वो भी ढूँढना भी अपने जैसे, ऐसे नहीं है कि भाई एक स्पॉन्सर ही तो करना, चल मेरे भाई की आईडी लगवा दो, एक स्पॉन्सर मेरा पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पॉन्सर हमें वो करना जो आप ही की तरह आपके कंधे से मिला कंधा मिला के आपसे कदम से कदम मिला के बिज़नेस को करने के लिए तैयार हो। ऐसे बंदा चाहिए हमें स्पॉन्सर। ऐसा नहीं आना चाहिए कि भाई स्पॉन्सर तो कर दे, वो पड़ा घर पे, चलो जी मेरा तो 12 स्पॉन्सर हो गया, 50,000 आया नहीं। जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके 12-12 कराने की भी ज़िम्मेदारी है। 3 जनरेशन तक के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खुद के 12, जो आपके 12 लोग हुए इनके 12-12 करवाने, जो उनके 12 लोग हुए उनको 12-12 करवाने। टोटल मिला के आपको 1 साल के अंदर 144 बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा, 144 बंदों को। अगर 144 बंदों को आपने सही तरीके से लीड कर लिया, तो आपकी टीम का साइज़ 8,000 बैठता है सर। कैलकुलेशन करके देख लेना, सारे समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं। 8,196 लोगों की टीम का साइज़ बैठेगा आपकी। बाकी हम इसके अंदर डीप में जाके नेक्स्ट डेट पे हम बात करेंगे, ठीक है? और बस खुश आपको इस चीज़ के लिए होना है कि 8,000 लोगों की टीम बनेगी आपकी 1 साल के अंदर, और ये काम अभी तक के मैं कहता हूँ सम डायरेक्ट की हिस्ट्री में नॉर्थ एरिया के अंदर अभी किसी ने नहीं किया। साउथ में किया हुआ है, आपने उसकी वीडियो भी देखी होगी उन सर की, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। छठे वीक के अंदर 5,000 लोगों की टीम थी, छठे हफ्ते में। तो ये किए हुए हैं, टारगेट अचीव किए हुए हैं, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, कोई धराए वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्थ में नहीं किसी ने अभी तक किया, तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड तोड़ काम करना है। जो काम सब कर रहा है सामने के अंदर, वो हमें नहीं करना है, सिस्टम वही रहेगा, बस काम को थोड़ा अलग तरीके से करना है ताकि अलग पहचान बने। क्योंकि एक बूँद का कोई वजूद नहीं है समंदर के अंदर, लेकिन उसी बूँद को आप निकाल के एक पत्ते पे रख दो, उससे एक वजूद बन जाता है, उसकी शबनम नाम रखा जाता है कि शबनम की बूँद है या उसकी एक बूँद है, मोती की तरह चमकती है वो। अगर एक बूँद को समंदर के अंदर से निकाल के एक पत्ते पे रख दिया, तो उसी तरीके से ये एक समंदर है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो अगर अलग पहचान बनानी, तो अपने आप को उठा के एक अलग जगह लेके जाना पड़ेगा। सिस्टम वही रहेगा, बस मेहनत थोड़ी अलग ढंग से करनी है। सभी तैयार हैं इस चीज़ के लिए? बहुत जी ज़रूरी सर। बात। ओके सर, ओके। इसके बाद हमें एक चीज़ पे और ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, जो हमारे साथ अब बिज़नेस के अंदर लोग आएँगे, जो हमारे साथ अब बिज़नेस के अंदर लोग आएँगे, न्यू एसोसिएट आएँगे, जो अभी तक हमने किया, उसमें गलती किसी की नहीं है, जाने वाले की गलती नहीं है इसमें, इस टाइम पे। उसको लेके चलने वाले की गलती है सर। हर बंदा कुछ न कुछ चाहत लेके आ रहा है, पैसे लगा रहा, और वो नहीं रुक रहा, आपके साथ बिज़नेस नहीं कर रहा, तो कहीं न कहीं तो झोल है सर। समझ रहे आप? कहीं न कहीं तो झोल है, या तो फिर आपके अंदर कमी है, आपकी नॉलेज में कमी है, या फिर उसको लेके चलने में कमी है, कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम है सर।
और बहुत कम परसेंटेज होती है जो बंदा खुद से छोड़ के भागे, जिसको खुद ही कुछ ना करना हो। लेकिन जो बंदा पैसे दे के आ रहा, तो मैं नहीं मानता कि उसकी कोई वजह ना हो। वजह तो कुछ ना कुछ होती है, बस उसको हम समझ नहीं पाते, या वो सही तरीके से लिखवा के उसको हम सही तरीके से लेके चल नहीं पाते। तो कुल मिला के अब नए एसोसिएट के साथ कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। बहुत देखो, मैं आपसे बताऊं, हमारी जो सोच है वो ये होती है कि बंदे की हम जब तक आईडी ना निकाल लें तब तक हम अपने काम को काम समझते हैं कि भाई उसको टाइम पे फॉलो होना चाहिए, उसको सही तरीके से फॉलो हो। खुद भी जा रहे हैं, अपलाइन को भी ले जा रहे हैं, फोन भी करवा रहे हैं, उसको माहौल में भी ला रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ हम उसको लेके चलते हैं। अब आईडी निकलने के फौरन बाद बस वो उसको हल्के में छोड़ दें, चलो भाई अब तो ज्वाइन हो ही गया, अब नए बंदे को देख रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जितना जरूरी आप उसकी आईडी निकालने तक अपनी जिम्मेदारी को समझते हो, उससे ज्यादा जरूरी है आईडी निकलने के बाद अब उसकी जिम्मेदारी को समझो, उसकी सारी ट्रेनिंग पूरी करें, सारी नॉलेज उसको दें, उसको अपने जैसा बना दें, फिर वो कहीं नहीं जानेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग जानते हैं, जब किसान एक धरती में बीज को डालता है, जब वो अंकुरित होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है, तो उसको हर चीज से बचाया जाता है। कीड़े से बचाओगे, कीटनाशक से बचाओगे, और आपका बकरी से बचाओगे, पैर रखने से बचाओगे, कुल मिलाकर उसको आप पूरी ही तरीके से हिफाजत करोगे। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, जब पेड़ बन जाएगा, दरख्त बन जाएगा, फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपनी जिम्मेदारी को खुद संभाल लेता है कि नहीं है। इसी तरीके से हमें अपने नए एसोसिएट की जिम्मेदारी लेनी है। जब तक वो बड़ा ना हो जाए, अपनी जिम्मेदारी को खुद समझने ना लगे, जब तक वो खुद से मजबूत ना हो जाए, तब तक कि हमें उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली तो मैं आपसे बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाए खड़ा, लेकिन बस जो काम मेरा था वो करोगे आप ही। मैं खड़ा आपके साथ, मैं सिर्फ चुपचाप उंगली रख के खड़ा हूंगा, वो मैं बोलना कुछ नहीं, करना आप ही को पड़ेगा, बिल्कुल हटने का नहीं। समझ रहे? जब तक आप अम्ब्रेल डायरेक्टर नहीं बन जाते तब तक के तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं खड़ा आपके साथ, बस आप कदम से कदम मिला के चलने वाले होने चाहिए सर।